राधे राधे दोस्तों, अभी तक हमने अध्याय 2 के श्लोक 3 तक अध्ययन किया है। आज हम श्लोक 4 से अध्ययन करते हैं। संख्याए द्रोणं च मधुसूदन यूषि प्रीति प्रियोत्स्यामि पूर्जहार्वरिषुदनम। अर्थात मधुसूदन व अरिशुदन, ये दो संबोधन से अर्जुन का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं। अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म में आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं। मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले, मैं उन्हें कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह और आचार्य द्रोण से कैसे युद्ध करूं? यह मेरी कायरता नहीं है। जब मैं मरने से डरूं, मैं मरने से में अर्जुन उत्तेजित होकर अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, गुरुने हत्वा हि महानुभावन श्रेयो याकुशेष्यपि महलोके अत्वार्थ कामा मोक्षतु गुरुन् हेवे भुज्ये भोगान रुधिर प्रधिनिधाना। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन यह सोचते हैं कि पितामह और आचार्य को मारना धर्मयुक्त नहीं है, फिर भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं मेरे समझने में तो गलती नहीं। इसलिए अर्जुन अब उत्तेजित होकर नहीं, बल्कि कुछ ढिलाई की आवाज में बोलते हैं। यह लोग के कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगना इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार कराएगी, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारना भिक्षा मांगने से अधिक निषिद्ध है। यदि आपकी आज्ञा से मैं युद्ध करूँ, तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन, राज्य आदि को ही प्राप्त करूँगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध से बुराई ही बुराई दिख रही है। विशेष बात यह है, जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस साधु रूप में आए थे। उनके साधु रूप में आने के कारण ही ये लोग उनको पहचान नहीं पाए। जीवन में कितनी ही बार हम अपनी अच्छाई के कारण गलत चीज़ों को मिटा नहीं पाते। ये अच्छाई नहीं, बल्कि अच्छाई के रूप में बुराई है। अर्जुन के मन में धर्म यानी कि हिंसा त्याग के रूप में भलाई के बेस में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता होती है कि अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जाते हैं और अर्जुन को अपने निर्णय पर संदेह होता जाएगा। अर्जुन कहते हैं, ने चेतदिद कतनो गरियो सदा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषा मस्तेन वास्तिता धृतराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि आपकी दृष्टि में युद्ध करना ही श्रेष्ठ है और मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में स्वयं को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं, कार्पर्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वमधर्मसु मणेचा यच्छेत्स्यामि निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तते शचीमा त्ववा प्रसन्नम। अर्थात भगवान जब अर्जुन को कहते हैं, ऐसा कर्तव्य विमुख आचरण श्रेष्ठ पुरुष नहीं करते। यह बात सुनकर अर्जुन के हृदय में कल्याण की भावना जागृत हो गई और उसी को लेकर
भगवान से कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित ही कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली कल्याण या उद्देश्य जागृति की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। कहने का तात्पर्य है, समस्या में समाधान ढूंढना कल्याण है, समाधान को हल किए बिना, प्रयास किए बिना स्वीकारना नहीं। अर्जुन ने अपनी मानसिक दुर्बलता को पहचाना और तुरंत उपाय खोजा। वह उपाय क्या है? गुरु की शरण में जाना। वह गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी शरण में आ गए और कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। अब शरणीय भगवान को शरणागत अर्जुन का उद्धार करना ही होगा। इस भाव से अर्जुन सोचते हैं।